साथियों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। इसके पहले हमने हिंदी विषय का दिया था, अब जो है हम गणित विषय का आपके बीच लेकर आए हैं। यह जो मॉडल पेपर है कक्षा 5वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हमने तैयार किया है। और जैसा रिस्पांस आपने हिंदी विषय का दिया, निश्चित तौर पर गणित भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को हमने शामिल किया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पेपर का कोड क्या है। पेपर का कोड है UL5M1, अर्थात यहाँ पर हो गया उज्ज्वल लक्ष्य कक्षा 5 मैथ पहला क्वेश्चन पेपर। अभी और आएंगे जिसमें आपके सुझाव सादर आमंत्रित होंगे। तो हम जैसे कि मैंने पिछले पेपर में बताया था कि यहाँ इसको भरना कैसे है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना रोल नंबर भरेंगे, यहाँ अंकों में, यहाँ शब्दों में। विद्यार्थी का नाम होगा, शाला का नाम होगा, यहाँ पर दस्तखत करेंगे टीचर। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें टोटल 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो है एक एक नंबर का होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है। संख्या यहाँ पर लिखा हुआ, इसको आपको पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। को शब्दों में लिखा जाएगा, इसको पहचानना है और इसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। आप इस वीडियो में इसके उत्तर को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया 10,600, दूसरा हो गया 1,600, तीसरा हो गया 1,600 और चौथा हो गया 1,06,000। तो आपको इसको गिनना है इकाई दहाई करके और इसको हल करके बताना है। ठीक है, अगर सही बनाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा पक्का। अब हो गया दूसरा क्रय मूल्य बराबर। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण हानि होता है क्या? विक्रय मूल्य धन लाभ होता है, लाभ धन हानि, या विक्रय मूल्य धन हानि। ठीक है, तो आपको सूत्र याद किए होंगे तो नहीं बना पाओगे, अगर समझोगे तो आसानी से बना लोगे। ठीक है, अगर याद किए होंगे तो दिक्कत होगा, पक्का आपको दिक्कत होगा कि किसको ले, सेम सेम है, जैसे इसको ले कि इसको ले, आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर समझ के बनाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। इनमें से 12 का गुणज कौन सी संख्या नहीं है? कौन सी संख्या 12 का गुणज नहीं है पहचानना है। 60, 72, 42, 144। ठीक है, कौन सा नहीं इसको पहचानना है। इसके बाद हो गया 5 मीटर बराबर खाली स्थान सेंटीमीटर। तो इस खाली स्थान में इनमें से चारों में से कौन सा आएगा आपको सोचना है और बताना है, लिखना है। 50 आएगा कि 100 आएगा कि 5,000 आएगा कि 500 आएगा। और यहाँ पर ई है, घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? ठीक है, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश। तो यहाँ पर मैंने इन 5 प्रश्नों में गणित के 5 अलग अलग अध्याय, 5 अलग अलग पाठ को कवर किया है। पहला इसमें संख्याएं, दूसरा यह लाभ और हानि का है, यह गुणज और गुणनखंड पाठ से है, यह जो है लंबाई पाठ से है, और इस देख सकते इसमें 2 पाठ है। पहला तो समय है और दूसरा जो है कोण है। तो इस प्रकार से अभी आगे और अच्छे प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी और जो क्वेश्चन पेपर आएंगे, आपका कमेंट जरूर रहे कि यह क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, इसके पहले वाला भी कैसा लगा उसको भी बताइएगा। अब जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, हल करना है, और यह जो है 3 नंबर का प्रश्न है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न है और एक प्रश्न जो है 1.5 नंबर का है। देख सकते हैं ये पहला और दूसरा है। अगर इसको हल करते हैं तो 1.5 नंबर, इसको हल करते हैं तो 1.5 नंबर, दोनों को हल करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न है दूसरा का, 3.720 किलोग्राम और 1.350 किलोग्राम को जोड़ो। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जोड़ने का सवाल दे दिया। अगला देख सकते हैं यहाँ पर है 12 घंटे 35 मिनट में से 3 घंटे 55 मिनट को घटाओ। इसमें से इसको घटाना है। तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट भार का हो गया और जोड़ने का हो गया। दूसरा यह जो है समय का हो गया और घटाने का हो गया। अब देखते हैं तीसरा, यहाँ पर भी क्या है, 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं। 1.5 नंबर के एक एक प्रश्न होगा, टोटल 2 प्रश्न होंगे तो 3 नंबर का हो जाएगा। तो अ है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। तो इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, और निर्देश दिया गया है सूत्र का उपयोग करके हल करना है। इसमें सूत्र भी लगाना है और हल करना है, बहुत आसान है। ठीक है, अब उसके बाद है चौथा, विषम भिन्न 31/9 को मिश्र भिन्न में बदल कर लिखो। ठीक, तो यहाँ पर हमने 4 संक्रिया कवर कर दिया है ना।
और 4 अलग अलग पार्ट को। तो इसी प्रकार से अभी और प्रश्न आने वाले हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक चौथा है, चांदा की सहायता से 120 अंश का कोण बनाकर उनका नाम लिखना है, नाम लिखो। तो ये जो जगह दिया गया है इसी में आपको कोण बनाना है, कितने अंश का, 120 अंश का, और उसका नाम लिखना है। अगर ऐसा करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। सिर्फ कोण बनाएंगे, नाम नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इसलिए कोण भी बनाना है और उसका नाम भी लिखना है, और कोण सही तरीके से बनना चाहिए चांदा की सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां। ध्यान से देखेंगे, यहाँ दिया गया है 1/2 के 3 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, 1/2 के 3 तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, और 3 नंबर का सवाल है। अगर 1 तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे तो 1 नंबर, 2 ज्ञात करेंगे तो 2 नंबर, और 3 ज्ञात करोगे 3 नंबर, और 3 से ज़्यादा तो करना ही नहीं है ना, क्योंकि 3 बोला गया है तो 3 नंबर का है। ठीक है, ये सरल प्रश्न है बहुत। प्रश्न क्रमांक 6वां, देखो यहाँ पर घटाने का सवाल है, यहाँ पर जोड़ने का सवाल है, दोनों 1.5 नंबर का सवाल है। टोटल 3 नंबर आपको मिलेगा। सही तरीके से घटाना, सही तरीके से जोड़ना। ठीक है, बहुत ध्यान से रखना, सरल है करके गड़बड़ मत करना। इसको आप कॉपी में लिख लो और हल करो। प्रश्न क्रमांक 7वां है, यह देख सकते हैं टोटल 4 नंबर का सवाल है। एक ही जो सवाल है 4 नंबर का है, आपको सोच समझ के इसको बनाना है। क्या दिया गया है, नीचे दिए गए सवाल को हल कर अपने उत्तर की जांच करो। तो आपको इस भाग के सवाल को पहले भाग देना है यहाँ पर, फिर उसके उत्तर का जांच करना है। उत्तर की जांच करना आपके संक्रिया पाठ में दिया गया है, कैसे जांच करते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर का सवाल है, बहुत लंबा बनेगा, समझ के बनाना, कहीं गलती मत करना। अच्छा बना लोगे 4 में 4 मिलेगा, थोड़ा सा गलती करोगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत सरल प्रश्न है। तो आप देख सकते हो, सरल प्रश्न भी शामिल किया हूँ, कठिन प्रश्न भी है, मध्यम प्रश्न भी है। तो इसमें तो आपको 4 में 4 मिल जाएगा, इसमें आपको 3 में 3 मिल जाएगा, क्योंकि सरल है, ये भी सरल है, तुल्य भिन्न ज्ञात करना। ठीक है, और ये जोड़ना भी सरल है। ठीक, तो आपको आराम से बनाना है, कहीं हड़बड़ी नहीं करना है। 7 प्रश्न होंगे। अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है कौन सा लिया हूँ। देखो, निर्देशानुसार हल करो, इस आकृति का परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। ये जो चित्र दिए गए हैं ध्यान से देखना है, और इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। अगर सही तरीके से परिमाप ज्ञात कर लिए तो 2 नंबर मिलेगा, अगर नहीं ज्ञात कर पाओगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको समझ के इसको बनाना है। उसके बाद है संख्या 50, 60, 45 और 55 का औसत ज्ञात करना है। ये औसत पाठ से है, ये परिमाप पाठ से था, और ये किस पाठ से है, औसत पाठ से है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न का उल्लेख किया कि नहीं किया, क्योंकि थोड़ा समय रुका था अभी। हाँ, एक बार और बोल देता हूँ। प्रश्न क्रमांक ब है, संख्या 50, 60, 45 और 55 का औसत ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। अब है प्रश्न क्रमांक 9वां। ये कितने अंक का है, 4 नंबर का प्रश्न है, एक ही प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न है। सुरेश ने ₹895 में एक पंखा बेचा, उसे ₹52 का घाटा हुआ। बताओ सुरेश ने कितने रुपये में पंखा खरीदा था। ये 4 नंबर का सवाल है, नवोदय का पेपर नहीं है भाई। नवोदय में आपको सिर्फ उत्तर बताना होता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, सही तरीके से आपको लिखना है, तब 4 नंबर मिलेगा। आप सीधा गुणा भाग करके उत्तर दे दोगे तो केवल 1 नंबर मिलेगा। आपको 4 नंबर के लायक इसको बनाना है। ठीक है, ये हो गया 9वां प्रश्न। अब आखिरी के 2 प्रश्न और बच्चे जो 4-4 नंबर के होंगे। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 10वां, खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो, ये देख सकते हैं, इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, सरल प्रश्न है। इसको गुणा करना है, गुणा करने के बाद यहाँ लिखना है। इस संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना होगा ज्ञात करना है, और यहाँ पर लिखना है। लंबाई का मात्रक अर्थात लंबाई को किससे नापा जाता है, इसको आपको लिखना है। और ₹1 बराबर कितने पैसे होते हैं, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का सवाल हो गया। अब है आखिरी देखेंगे, यह जो है आंकड़ों का निरूपण जो पाठ है उसमें से लिया गया है। एक जांच परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये प्राप्तांक है। इसको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखने के बाद यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। 3 अंक कितने छात्रों को मिले, तो इसमें से देखना है कि 3 अंक कहाँ पर है और कितने छात्रों को मिले हैं। दूसरा है सबसे कम अंक कितने छात्रों को मिले हैं, इसमें देखना है कि सबसे कम अंक कहाँ पर है और कितने छात्रों को मिले हैं, है ना। उसके बाद है
ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें 2 से अधिक अंक मिले हैं? इसमें देखना है 2 से अधिक अंक कितने हैं। और चौथा है कितने बच्चों ने यह परीक्षा दी है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है, इसका मतलब हर प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। इस प्रश्नों को बनाइए, इन सभी प्रश्नों को 40 में 40 प्राप्त कीजिए। और शिक्षक साथियों, पालकों और विद्यार्थियों से निवेदन है कि आपको ये मेरा यह प्रश्न पेपर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। निश्चित तौर पर यह ब्लूप्रिंट पर आधारित है जो अभी तक जारी हुआ है, जो शुरू में जारी हुआ था उसी आधार पर बना रहे हैं। कुछ नया अपडेट आएगा तो उसके अनुसार से और बनाएंगे, लेकिन अभी इसमें तैयारी कराइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।